Hello everyone, welcome to my channel Om Anand. So today I'm here with a reading for you guys and आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ इसमें हम ये देखेंगे कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनके मन में आपके लिए क्या है फीलिंग्स आजकल, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स यू एंड I'll be using tarot along with a few oracle cards here एंड उसके बाद हम आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी से लेके आने वाले 6 मंथ्स के बीच में आप ही की रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ सकती है हम वो भी चेक करेंगे फ्रॉम द गणेशा कार्ड्स हियर. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद टैरो डेक एंड उसके बाद में ऑरिकल्स पे जाऊंगी. शफलिंग में टाइम लगता है, आप चाहे तो वो स्किप कर सकते हैं पार्ट एंड हम डायरेक्टली रीडिंग पे आ सकते हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द रीडिंग आई विल रिक्वेस्ट जो भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं कि वो अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज कर लें एंड जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ उस टाइम पे आप अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं. एंड अगेन आई एम सेइंग अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है वेरी गुड, अगर नहीं देन लीव इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द शफलिंग. कार्ड्स ऑलरेडी मैंने क्लेंस करके रखे हुए हैं. सो अब मैं सीधा कार्ड्स निकालूंगी रीडिंग के लिए. तो देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या आजकल फीलिंग्स हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है. ये रीडिंग मोस्टली उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या किसी काइंड ऑफ सेपरेशन में है अपने पार्टनर से, तो उन लोगों को ये ज़्यादा रेजोनेट करेगी रीडिंग. सो इस सेपरेशन के बीच में नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल कॉन्टैक्ट के टाइम पे उनके मन में क्या है चीज़ें, आपके लिए क्या फीलिंग्स है, थॉट्स आ रहे हैं, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में. सो लेट्स स्टार्ट विद द शफलिंग नाउ. Knight of Wands, Eight of Pentacles, King of Wands, we have Nine of Pentacles and bottom of the deck we have Two of Pentacles. ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ. अभी मैं 4 ही निकाले मैंने टैरो कार्ड्स रीडिंग में. इंट्यूटिवली जहाँ मुझे लगा आई हैव स्टॉप्ड. अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी क्लैरिफाई की ज़रूरत है आगे जाके रीडिंग में तो मैं अगेन टैरो यूज़ कर सकती हूँ या फिर ऑरिकल में से. Bathing, and crystal. ये वाला ऑरिकल कार्ड भी देख लेते हैं. आई मीन डेक से निकाल लेते हैं कार्ड्स. हमें ऑलरेडी 2 मिल गए तो मैं और इससे नहीं निकालूंगी. सो वी हैव लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट एंड देन क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस. नाउ विजडम ऑरिकल से ले लेते हैं. एक कार्ड निकल गया है सोलमेट्स. जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम बाद में देखेंगे. पहले मैं इसको ढंग से प्लेस कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हों एंड देन आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग. सॉरी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है. डायमंड की कार्ड्स एक बार ढंग से दिख जाएं.
ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. सो मुझे काफ़ी केसेस में एक चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है कि आप लोग की रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रही है. काफ़ी केसेस में जो यहाँ पे लोग हैं वो शायद एंटायरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं है. वो बीच में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, उसके बाद फिर ऑफ हो जा रहा है उनका रिलेशनशिप. तो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रही है कुछ लोगों की यहाँ पे. मतलब पूरी तरह से बातचीत बंद नहीं है. कभी बात होती है तो कभी फिर से डिसअपेयर कर जाएंगे आपके पार्टनर. वो वाली एनर्जी है कि कभी आए तो फिर कभी गए. इस तरह से स्टेबल नहीं है एनर्जी. एंड एक चीज़ और है, आप और आपके पार्टनर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेफिनेटली इधर है. आप दोनों ही सेम पेज पे नहीं है. कुछ ऐसा इशू है जिसको लेकर आपके पार्टनर का ओपिनियन बिल्कुल कुछ और है और आपका ओपिनियन कुछ और है. आप दोनों सेम पेज पे नहीं है. आई टू आई बिल्कुल नहीं देख रहे उस पर्टिकुलर मैटर पे. आई कैन ऑल्सो सी वन मोर थिंग हियर कि जो आपके पार्टनर हैं वो आजकल अपनी फीलिंग से ज़्यादा अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड हैं. आई थिंक उनके लिए अभी राइट नाउ प्रायोरिटी उनका काम है. चाहे वो उनका बिजनेस हो, चाहे वो उनकी जॉब हो, या कोई भी तरह का काम है जो उनको आजकल काफ़ी ऑक्यूपाइड रखता है, जिस पर उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. जिस काम को लेकर वो उस पर काफ़ी फोकस्ड है. उनका विजन काफ़ी फिक्स्ड है अपने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट को लेके, या फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ को लेकर वो उसके लिए एफर्ट्स लगाने में बिजी हैं. एंड वो इतना अटेंशन आजकल आपको नहीं दे रहे हैं. ये भी दिख रहा है कि वो जो आप उनके लिए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अटेंशन मिले इस रिलेशनशिप में, या जो इम्पोर्टेंस आपको मिले, वो शायद आपके पार्टनर से आपको नहीं मिल रही है. वो कहीं ना कहीं अपनी ही लाइफ में अभी फोकस्ड है. एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें में भी मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं. ऐसा नहीं है. आप भी कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में फोकस करने का, सेल्फ सफिशिएंट होने का. तो कुछ लोग अपने काम में हो सकता है फोकस कर रहे हो, या इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हो कि ताकि उन्हें किसी पे रिलाई ना करना पड़े. बिकॉज मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है. जो लोग भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, मोस्ट लाइकली मेरे व्यूअर्स काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में हैं. वो अपना काम करना खुद पसंद करते हैं, अपनी लाइफ अपने तरह से चलाना पसंद करते हैं. फाइनेंशियली भी ठीक ठाक होंगे आप में से काफ़ी लोग. आपको अपनी तरह से लाइफ जीना पसंद है. और इस जो सिचुएशन आपकी चल रही है ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में, मैं ये भी देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप लोग इस चीज़ को लेके पूरा एंटायरली इसी पे फोकस्ड है, या बहुत एंशियस हो रहे हैं, या बहुत परेशान हो रहे हैं. येस, आपके बैक ऑफ द माइंड में है ये चीज़ कि आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है एंड ऑन एंड ऑफ चल रहा है. लेकिन आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं और आप सेल्फ लव में हैं. अभी आप अपनी सेल्फ लव एनर्जी को ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं रादर दैन फोकसिंग ऑल योर एनर्जी ऑन समबडी एल्स. तो पहली चीज़ तो ये है. सेकेंड थिंग, आपके पार्टनर आपके लिए पैशन ज़रूर फील करते हैं. चाहे वो काम में कितना भी फोकस्ड हो, आपको अभी प्रायोरिटी अपनी नहीं बना रहे हों, लेकिन उनके मन में आपको लेके पैशन ज़रूर है. आपको वो लाइक ज़रूर करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके लिए उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है. फीलिंग्स आर डेफिनेटली देयर, बट इट्स जस्ट दैट कि अभी प्रायोरिटी उनकी आप ना हो के और चीज़ें हैं उनकी लाइफ में. आपके पार्टनर को आपके बारे में भी अभी ऐसा ही लग रहा है. जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत परेशान है. हाँ, है मन में उनके कि भाई स्टेबल नहीं है रिलेशनशिप एंड क्या फ्यूचर हो सकता है इस रिलेशनशिप का. बट आपके पार्टनर को भी आपके बारे में ऐसा ही लग रहा है, जो आप जिस एनर्जी में हैं कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं. आप भी कोई ज़्यादा बॉदर्ड नहीं हैं. आई एम सॉरी, मेरे फ़ोन पे एक मैसेज, आई एम रियली सॉरी. या सो आपके पार्टनर को भी यही है कि आप भी अपनी लाइफ कहीं ना कहीं एंजॉय करें. मे बी इस टाइम पे आप शायद सोशलाइज भी कर रहे हो, या फिर आप अपने सोशल मीडिया पे कुछ फ़ोटोज़ डाल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या लोगों से मिल रहे हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं फैमिली में. बट उनके ओपिनियन में, उनके मन में उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं. आप कोई ज़्यादा परेशान नहीं हैं. एक चीज़ और आपके पार्टनर को आपके बारे में लगता है कि आप सच बोलने में बिलीव करते हैं. आपके जो भी मन में है वो आपके एक्शंस में दिखता है. उनको लगता है आप पानी की तरह, जैसे क्रिस्टल क्लियर वाटर जो होता है, उस तरह से आपके मन में जो चीज़ भी है आप वो साफ कहना पसंद करते हैं. आपको झूठ पसंद नहीं है. आपको ट्रुथ और क्लैरिटी
आपके लिए प्रायोरिटी एक रिलेशनशिप में, और ये उनको पता है कि आप किसी भी तरह के झूठ को एंटरटेन नहीं करेंगे रिलेशनशिप में। अगर वो हैं भी इस एनर्जीज में रहे हैं आपके पार्टनर जहाँ पे उन्होंने कोई मैनिपुलेशन या कुछ झूठ बोला अगर होगा, तो उन्हें ये चीज़ पता है कि आपके साथ उनको अगर रिलेशनशिप स्टेबल करनी है, या इफ़ he or she wants to take this relationship forward with you, उनको सच बोलना पड़ेगा, उनको अपने एक्शंस में बहुत क्लैरिटी लानी पड़ेगी। वो आपको लटका के नहीं रख सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एट प्रेजेंट जगल कर रहे हैं दो चीज़ों में, कुछ ना कुछ तो जगलिंग उनकी चल रही है, दो ऑप्शंस में, या दो लोगों में, या दो चीज़ों में, या काम में, या आप में जगलिंग चल रही है दो चीज़ों को लेकर, जो कहीं ना कहीं आपको जिस चीज़ ने परेशान किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एज क्वीन ऑफ कप्स इज देयर, आपने कहीं ना कहीं शायद अपने आप को इमोशनली शट भी कर लिया अपने पार्टनर के लिए। जितना अगर आप पहले एक्सप्रेसिव थे इस रिलेशनशिप में, अब शायद आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं। दिस इज़ वॉट योर पार्टनर कैन क्लियरली फील अबाउट यू, कि आप अब उतना नहीं रिलेशनशिप में दे रहे हैं जितना शायद आप पहले देते थे। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे 6 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कार्ड है लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट। दोनों कार्ड्स नॉस्टैल्जिया का और आपकी पास्ट एनर्जीज को बताते हैं। तो उनको आपसे अगर ज़्यादा बात नहीं भी हो रही, या फोकस अगर काम में है भी, बट कहीं ना कहीं वो याद करते हैं जो भी आपकी अच्छी मेमोरीज रही हैं आपके साथ उनकी। मे बी पास्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, जो कि अब वो नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनकी प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हुई हैं तो आपकी भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज शिफ्ट हुई हैं, एंड आप भी अब उन्हें वो इम्पोर्टेंस या वो अटेंशन या उस तरह से आप अब उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते हो अपने इमोशंस को जिस तरह से आप पहले करते थे। और उनको लगता है कि आप इमोशनली अब उनसे बिल्कुल ओपन अप नहीं हो, उनसे शेयर नहीं करते हो। अगर आपको कुछ हर्ट भी होता है, आप शायद अंदर फील कर रहे होंगे, लेकिन आप उनको अब शायद नहीं बताते हैं, आप अपने तक ही रखते हैं अपनी किसी भी फीलिंग को। एंड उनको शायद अब वो टाइम याद आ रहा है जब आपकी और उनकी रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल थी, जब ये ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज नहीं थी, एंड जब शायद खुल के आप लोग एक दूसरे से एक्सप्रेस करते थे अपनी सारी चीज़ें। वो चीज़ें वो अभी भी याद करते हैं, और ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते कि वो चीज़ें वापस फिर से ठीक हो, वो चाहते हैं। बट राइट नाउ ये मैं एम सॉरी आपको बुरा ना लगे, बट आई कैन नॉट शुगर कोट, एंड मैं वही चीज़ बोलूँगी जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि आप उनकी प्रायोरिटी हैं अभी उनकी लाइफ में, तो वो मुझे डेफिनेटली अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। अभी वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, जैसे पहले थी वो वापस हो जाएं। कहीं ना कहीं पुराने समय के बारे में सोचते भी, व्हेन थिंग्स वर प्रॉब्ली वेरी इजी इन योर रिलेशनशिप, जो अब नहीं है वो सोचते हैं उस बारे में। बट जो एफर्ट लगाना चाहिए उस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए, वो एफर्ट्स लगाते हुए मुझे अभी वो नहीं दिख रहे। दूसरा मैं देख रही हूँ कि उनको पता है कि अगर उनके साथ आपके साथ उनको अगर रिलेशनशिप को आगे चलाना है, तो पहली चीज़ तो उनको सच तो बोलना ही पड़ेगा। और उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है, चाहे बात हो ज़्यादा चाहे ना हो, वो आपको सोलमेट की तरह देखते हैं, आप उनके लिए उनकी हैप्पीनेस हैं। बट मुझे लगता है हुआ क्या है इस रिलेशनशिप में, ये उनको क्लैरिटी है कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, एंड दैट योर पार्टनर व्यूज यू एज हिज और हर सोलमेट। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने शायद आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। मे बी आपकी रिलेशनशिप या फिर काफ़ी टाइम से रही है, अगर नई भी है तो स्टार्टिंग में शायद बहुत पैशन था, धीमे धीमे वो ड्राई आउट होता चला गया। बट ये चीज़ मैं बता सकती हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ग्रांटेड लिया है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने शायद एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप में, या चीज़ें स्टेबल थी। बट अब मैं देख रही हूँ दोनों ही लोग अपनी लाइफ पे फोकस करें, बैक ऑफ द माइंड में येस दोनों कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि अब रिलेशनशिप वैसी नहीं रह गई जैसे पास्ट में अच्छी हुआ करती थी। लेकिन उनके मन में उनको ये पता है कि वो आपको सोलमेट की तरह देखते हैं, और वो चाहते भी हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए। बट कहीं ना कहीं वो एक्शंस अभी वो नहीं ले रहे हैं, मुझे वो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली कि अगर आपके पार्टनर सिर्फ अपने थॉट्स में है इस टाइम पे, एंड एक्शंस में अगर वो चीज़ें नहीं ला रहे हैं जो वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हों आपके साथ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज देन अगर आप अपने मन में ही रख रहे हो कुछ, और अगर आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग भी अपनी लाइफ में अभी फोकस कर रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं,
आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट यू गाइज, बिकॉज वही ठीक है अभी करना, बिकॉज अभी वो भी अपनी लाइफ में ही फोकस्ड हैं, वो भी आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं. सो इट्स बेटर आप भी अपनी लाइफ में जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे चीज़ें आएंगी देखते जाएंगे. बट इतना ज़रूर है कि आपके लिए वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, आपको वो सोलमेट की तरह देखते हैं, आपके साथ वो फ्यूचर देखते हैं. बट फॉर सम रीज़न और दी अदर इस टाइम पे अभी वो उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं जितने लगाने चाहिए. और प्रॉबेबली ये रीज़न है आपकी रिलेशनशिप में भी जो स्टेबल नहीं चल रही, बिकॉज ऑन एंड ऑफ कभी बहुत अच्छा रहेगा तो कभी बिल्कुल जैसे डिसअपियर हो गया आपके पार्टनर, इस तरह की रिलेशनशिप चल रही है. एंड वो भी चाहते हैं कि पास्ट में जैसे अच्छी रिलेशनशिप हुआ करती थी आपके साथ वो वापस आ पाए. बट अगेन उन्हें उस चीज़ के लिए वो प्रायोरिटी आपको बनाना पड़ेगा. इफ़ ही वॉन्ट्स और इफ़ ही और शी वॉन्ट्स टू फिक्स दिस रिलेशनशिप, उनको आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा. बट सैडली अभी इस रीडिंग में मुझे आप प्रायोरिटी नहीं दिख रहे हो. तो अभी ये है आपके पार्टनर की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड क्या आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है. अब देख लेते हैं आपके लिए अगर कोई ब्लेसिंग है अभी से लेके आने वाले 6 मंथ्स में इस रिलेशनशिप को लेके, अगर कुछ भी यूनिवर्स की तरफ से है. सो लेट्स सी अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट या कोई ब्लेसिंग या कोई भी मैसेज आपकी रिलेशनशिप को लेकर. लेट्स सी. याद रखिएगा ये अभी से लेके 6 मंथ्स के बीच, अभी से लेके 6 मंथ्स तक मैं आपका देख रही हूँ कार्ड्स में. एक कार्ड आ गया हमारे पास. बॉटम ऑफ द डेक में फुलफिलमेंट है और जो हमारे पास कार्ड आया है वो गाइडेंस है. मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से या फिर गाइडेंस लेंगे, और अगर वो नहीं लेंगे तो आप प्रॉबेबली किसी को अप्रोच कर सकते हो गाइडेंस के लिए, जहाँ पे आप रिलेशनशिप की काउंसलिंग या इस तरह से. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर आप लोग काउंसलिंग लेंगे रिलेशनशिप की, आई थिंक इट विल रियली हेल्प यू गाइज अ लॉट. बिकॉज उस गाइडेंस से जिससे भी आपको वो हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी कि हाउ यू बोथ कैन वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, हाउ यू कैन मेक इट वर्क, उस गाइडेंस से आपको फुलफिलमेंट आपकी होगी, आपकी एक नई बिगनिंग होगी रिलेशनशिप की. आपकी जो भी इच्छा है या आपका जो भी डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को लेके वो पूरा होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी. सो अगर आप लोग मैरिज में हैं, जो लोग मैरिड हैं वो लोग भी जा सकते हैं रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए या मैरिज काउंसलर के पास. जो लोग नहीं हैं वो लोग भी अप्रोच कर सकते हैं, या किसी को अगर वो लुकअप टू करते हैं या उन्हें लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से उनको काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है, तो आई विल रियली सजेस्ट कि आप लोग किसी से गाइडेंस लें जो मेच्योर हो, जो आपको सही तरीके से बता पाए कि किस डायरेक्शन में आपको इस रिलेशनशिप को लेके जाना है या क्या आप कर सकते हैं टू इम्प्रूव इट. तो आई थिंक वो करनी चाहिए. या इस 6 महीने के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलेगी, आपके पार्टनर को मिलेगी. और वो गाइडेंस अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो डेफिनेटली फिर फुलफिलमेंट है इस रिलेशनशिप में. आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, काफ़ी फिर पॉजिटिव चेंजेस इस रिलेशनशिप में आएंगे. एंड यहाँ पे भी एक कार्ड बता रहा है बिगनिंग्स. इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप में एक नई तरीके से शुरुआत होगी. अगर अभी बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं बनाया या ग्रांटेड लिया, जो भी इश्यूज थे वो इश्यूज खत्म होकर एक नई आप बिगनिंग कर पाएंगे अपनी रिलेशनशिप में. एंड दे विल बी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील सेटिस्फाइड इन दिस रिलेशनशिप. एंड आई थिंक इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पे ले जाने के लिए. तो वो मुझे दिखता है कि वो 6 महीने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपको गाइडेंस मिलेगी किसी से, या आप अप्रोच भी कर सकते हैं किसी को अगर आपको लगता है. एंड एक मैसेज और जो मुझे लगता है आप मेरे व्यूअर्स के लिए जो एक आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप शंकर भगवान की, कृष्ण भगवान की या गणेश जी की पूजा करते हैं तो वो पूजा आप और बढ़ा सकते हैं. आप अपनी प्रेयर्स में इंक्लूड कर सकते हैं अपने जो भी डिज़ायर्स हैं आपके पार्टनर को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके. आई एम श्योर वो पूजा भी आपको हेल्प करेगी. जो भी शंकर भगवान की, कृष्ण भगवान की या गणेश जी की पूजा करते हैं तो वो अपनी पूजा बढ़ा दें. और अगर आप नहीं करते हैं तो आप अगर इसमें हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं तो आप चाहे तो आप कर सकते हैं पूजा, और नहीं तो जस्ट गो विद द फ्लो. बिकॉज मुझे दिख रहा है किसी ना किसी से गाइडेंस मिलके रिलेशनशिप का ऑन ट्रैक आना की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. सो येस, आई थिंक दैट्स अबाउट इट. इस रीडिंग में मुझे अभी और कोई ऐसा सच मैसेज नहीं आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास यही मैसेजेस हैं आपके लिए. एंड आई विल कम विद अनदर रीडिंग वेरी सून.
एंड देखते हैं उस रीडिंग में आपके लिए क्या है। प्रॉब्ली मैं शायद नेक्स्ट रीडिंग भी आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूंगी, या फिर अगर कोई और टॉपिक मुझे लगा तो मैं दूसरा टॉपिक उठाऊंगी। बट इस रीडिंग में मुझे यही आपके लिए दिख रहा है कि अभी आपको प्रायोरिटी अपने आप को रखना है और किसी को नहीं। जैसे आपके पार्टनर फोकस्ड अपनी लाइफ में है, आप अपनी लाइफ में रहिए, गो विद द फ्लो। एंड आई एम ऑलरेडी सिंग आप इतना भी परेशान है नहीं आज सच, और होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है जब आपके लिए कोई आपके लिए सामने वाला इतना बॉदर्ड नहीं है, तो मुझे लगता है आपको भी अपनी एनर्जीज उतनी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए फिर उस चीज़ में या रिलेशनशिप में। आप भी अपनी लाइफ को जिए अच्छे से, एंड जो चीज़ें आपको लगता है आपको जिन पे फोकस करना चाहिए, आपका काम हो चाहे सेल्फ लव हो, आपको अपने आप को पैम्पर करना हो, तो आप बिल्कुल प्लीज़ करिए। सो या दैट्स ऑल। आई रियली होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आए, एंड किसी तरह की अगर आपको हेल्प मिल पाई हो इस रीडिंग से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग ये अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट बिलो। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, अच्छी लगी, तो प्लीज़ क्लेम करें इस रीडिंग को। एंड आई होप मैं और रीडिंग्स लेके आऊँ जो आपकी लाइफ से रेजोनेट करें एंड आपको हेल्प मिल पाए। So thank you very much for watching this video, and see you guys soon again in the next video. Till then, take care. Bye.